हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाले एपिसोड में जो है रिश्तों का फैसला होने वाला है और यहाँ पर जो है कहानी शादी के ट्रैक पर जाने वाली है। अब देखो, लंबे टाइम से यहाँ पर रिश्ते किस तरीके से किसके साथ बनने वाले हैं यही सस्पेंस चल रहा था। यहाँ पर अब रिश्तों की गांठ कुछ ऐसी बंधी है कि सुलझने का नाम नहीं ले रही है। अब यहाँ पर आज के एपिसोड के अंदर हमारा नील जो है वो कहते हुए नजर आता है कि यहाँ पर अगर तेजस्विनी चाहे तो आपके ऊपर पुलिस केस भी कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी। अब यहाँ पर देखो, नील ने ये बात कही है तो आपको पता ही है कि नील तो फिर भी बहुत सीधा साधा है, लेकिन नील का एक भाई भी यहाँ पर है और नील सिर्फ बोलता है और यहाँ पर जो ऋतुराज है वो करके दिखाता है और अपकमिंग एपिसोड के अंदर वो कुछ ऐसा करने वाला है कि यहाँ पर कहानी एक बड़ा ट्विस्ट ले लेने वाली है। अब देखो, अपकमिंग एपिसोड के अंदर सबसे पहले तो तेजस्विनी जो है इस थॉट में फंस चुकी है पूरी तरीके से कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। एक तरफ उसकी बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी अगर वो नील को हाँ कर देती है, दूसरी ओर उसकी खुद की फीलिंग्स हर्ट हो जाएगी। खासकर वो नील को पसंद भी नहीं करती है इतना, और खासकर वो ऋतुराज को पसंद करती है। ऐसे में यहां पर वो डिसीजन भला कैसे ले। यहां पर तेजस्वी डिसाइड करने वाली है कि इन सारे रिश्तों में से एक गांठ जो है वो मैं इजीली खोल सकती हूं। यहां पर नील ने मुझे फोन दिया था, मैं उस फोन से ऋतुराज को कॉल जरूर कर सकती हूं और उससे पूछ सकती हूं कि आखिरकार वो क्या चाहता है। अगर ऋतुराज वाला डिसीजन हो जाता है तो तेजस्विनी के लिए यहां पर फैसला लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब आपको पता ही है कि ऋतुराज से सबसे पहले तो यहां पर क्या बातचीत जो है वो यहां पर होने वाली है, जहां पर तेजस्विनी ऋतुराज से पूछेगी कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ऐसे में यहां पर ऋतुराज साफ इनकार कर देगा कि उसे करियर पर फोकस करना है। एंड यहां पर देखो, आपको भी ये सीन आई थिंक गलत नहीं लगा होगा, मुझे भी नहीं लगा, क्योंकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा ऋतुराज से तेजस्विनी जो है एक बार मिली है, बाकी टाइम पर एज ए फैन वो उनसे मिली थी। ऐसे में ऋतुराज केवल एक मुलाकात के अंदर ये फैसला ले ले, आखिरकार ये उसके लिए भी कैसे पॉसिबल है। लेकिन हाँ, यहां पर ऋतुराज को जो है उसका मार्गदर्शन करना चाहिए था कि वो क्या कर सकती इस सिचुएशन में, और ऋतुराज ने वो अपकमिंग एपिसोड में किया भी है। यहां पर ऋतुराज को तेजस्विनी बताने वाली है कि मेरे घर वाले मेरी शादी करने पर तुले हैं और इसीलिए मैंने तुमसे फोन किया है ताकि चीजें क्लियर हो सके। तो यहां पर ऋतुराज कहने वाला है सेम वही शब्द जो कि यहां पर नील ने कहे थे। वो ऋतुराज कहने वाला है कि तुम एक एडल्ट हो, तुम एक मैच्योर लड़की हो जो कि इतनी पढ़ी लिखी है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी कोई जबरदस्ती शादी कर दे ये कोई मजाक नहीं है। तुम अपने लिए स्टैंड ले सकती हो, तुम पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं कर देती तेजस्विनी, तुम्हारी शादी ऑटोमेटिक रुक जाएगी। अब यहां पर जब ये वर्ड जो है ऋतुराज के मुंह से निकलने वाले हैं तो तेजस्विनी को साफ पता चल जाएगा कि आई बिल्कुल सही कह रही थी। यहां पर ऋतुराज वो फैमिली टाइप मैन है ही नहीं, क्योंकि वो नहीं समझता है कि फैमिली की वैल्यूज क्या होती है और यहां पर इज्जत क्या होती है। क्योंकि अगर मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी तो पूरे घर की इज्जत जो है वो दांव में पड़ आ जाएगी, पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगी, और यहां पर ये बिल्कुल सही नहीं होगा। ये वेदांत और आई के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर देगा। ऐसे में यहां पर ऋतुराज से एक नाराजगी पर आकर फोन कट होने वाला है और तेजस्विनी फिर से मझधार में होने वाली है, क्योंकि ऋतुराज का नाम का पत्ता भी यहां तेजस्विनी की लाइफ से कट होते हुए नजर आएगा। अब यहां पर सवाल यह आता है कि यहां पर ऋतुराज ने इनकार कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तेजस्विनी अपनी बहन को भूलकर, अपने प्यार को भूलकर नील से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। अब यहां अपकमिंग एपिसोड के अंदर आई होप यहां पर सीरियल के मेकर्स जो है अब जो मैं सीन आपको बताने वाला हूं वो होली स्पेशल के अंदर ही दिखा देंगे, और यहां पर होली के अंदर ये ट्विस्ट आने वाले। ट्विस्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये नॉर्मल देखने को मिलेंगे, होली स्पेशल में देखने को मिलेंगे, ये आपको सीरियल देखने पर पता चलेगा। ट्विस्ट कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जिस लड़की की शादी तय हुई है नील से, यहाँ पर घर वाले बोलने वाले हैं कि तुझे नील से बातचीत बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जवाई बाबू जब आते हैं तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही हो जाता है। तो एक काम कर, तू वहां पर जा और यहां पर जो है उनसे बातचीत कर। अब यहां पर वो जाने भी वाली है, हो सकता है पूरी फैमिली होली स्पेशल पर जाए। ऐसे में यहां पर नील से बात होने वाली है उस लड़की की, यानी कि तेजस्विनी की सिस्टर की। ऐसे में यहां पर नील नॉर्मल बातचीत करेगा, लेकिन कुछ ज्यादा बातचीत करने से इनकार कर देगा, और यहां पर एक आध मुलाकात के अंदर जो है नील यहां पर उन्हें ये बता देने वाला है कि वो इस शादी को नहीं करना चाहता है,
फर्स्ट मीटिंग में यहाँ पर नील यही कहने वाला है कि वो शादी नहीं करना चाहता है, वो यहाँ पर तेजस्विनी के बारे में नहीं बताएगा। ऐसे में यहाँ पर होली स्पेशल के अंदर एंडिंग तक आते आते जो है आपको ये सीन भी देखने को मिल सकता है कि वो साफ कह देगा कि वो तेजस्विनी से प्यार करता है और इसीलिए वो उनसे शादी नहीं कर सकता। ऐसे में यहाँ पर जो चीजें क्लियर करनी थी, जो रिश्ते सुलझाने थे, वो यहाँ पर नील ने सुलझा दिए हैं, सच कहकर उस लड़की से जिसको सभी को लग रहा था कि कहीं नील धोखा ना दे दे। ऐसे में यहाँ पर जो है पूरी तरीके से वो डिसाइड करने वाली है कि अब वो खुद शादी से बैकआउट करेगी। और जो बहुत दिनों से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि शादी के मंडप से जो है यहाँ पर दुल्हन एक्सचेंज होने वाली है वगैरह वगैरह चीजें, तो यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि शादी की कुछ परंपराएं और यहाँ पर जो प्री वेडिंग रिचुअल्स होते हैं वो यहाँ पर चल रहे होंगे, एक आध हो भी जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जब प्रॉपर तरीके से जब रिश्ता तय किया जाता है ना, कि जब मतलब फाइनल होने वाला है, ऑफिशियल पब्लिक के सामने होने वाला है, उस टाइम पर जो है वो अपने आप ही वहां से चले जाने वाली है और यहाँ पर बच जाएगा अकेला नील। ऐसे में यहाँ पर मजबूरन जो है पूरी तरीके से जो है यहां पर तेजस्विनी को मंडप में बिठाना होगा, देन शादी करानी होगी और परंपराएं निभानी होगी। सवाल निकल कर यह आता है कि होली स्पेशल होती है तो डेफिनेटली तेजस्विनी भी जो है वो यहां पर प्रधान हाउस जाएगी। प्रधान हाउस जाएगी तो नील के साथ साथ जो है ऋतुराज से भी मुलाकात होगी और ऋतुराज से मुलाकात डेफिनेटली होने वाली है। लेकिन यहां पर चीजें सुलझने की बजाय और उलझने वाली है ऋतुराज और तेजस्विनी के बीच में। और यहां पर तेजस्विनी जो है वो ऋतुराज को अच्छा खासा सुनाने वाली है कि उसे रिश्तों की कद्र नहीं है और वो केवल और केवल टाइम पास कर रहा था। और ऋतुराज भी एक सेलिब्रिटी है, इतना बड़ा जो आर्टिस्ट है। ऐसे में यहाँ पर ऋतुराज भी सुनने वाला तो है नहीं, यहाँ पर वो भी चीजों को क्लियर करने वाला है तुरंत ही कि तेजस्विनी जिस रफ्तार से तुमने ये चीजें की है यहाँ पर पॉसिबल नहीं है जो तुम कह रही हो, ये चीजें प्रैक्टिकली नहीं है, हमें मिले कुछ वक्त हुआ है, ऐसे में इतना बड़ा डिसीजन ले लूं ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम खुद सोचो। ऐसे में यहाँ पर चीजें जो है आधी अधूरी रह जाएगी और ये मुलाकात अधूरी ही रह जाएगी चीजें क्लियर होने से पहले, क्योंकि यहाँ पर घर परिवार के लोग भी मौजूद होने वाले हैं, होपफुली होली स्पेशल होने वाला है। ऐसे में डेफिनेटली दोनों परिवार भी वहां पर मौजूद होंगे ही होंगे। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ऋतुराज से पूरी तरीके से कनेक्शन कट होते हुए नजर आएगा और फिर सीधी मुलाकात होने वाली है यहाँ पर शादी के अंदर, जहां पर ऋतुराज चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। नील यहाँ पर ऑलरेडी चाहता ही था कि तेजस्विनी शादी हो, घर वाले अपनी समाज में इज्जत बचाने के लिए तेजस्विनी की शादी नील से करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जिस लड़की से होने वाली थी वो नहीं है, यहाँ पर भाग चुकी है। ऐसे में यहाँ पर शादी होने वाली है और यहाँ पर दोनों परिवार वाले खुश होंगे नहीं है, लेकिन समाज और इज्जत दांव पर लगी है। तो यहाँ पर परंपराएं तो निभानी होगी, शादी भी करानी होगी, चाहे लड़की फिर मनपसंद की हो या फिर नहीं हो, क्योंकि नील से ना तो उसके घर वालों को प्रॉब्लम है ना कि सामने वाली फैमिली को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर तेजस्विनी की है और ये तेजस्विनी जो है प्रॉब्लम्स के बावजूद भी शादी होने वाली है और बहू बनकर जाने वाली है प्रधान हाउस की। अब उसके बाद ऋतुराज क्या रंग दिखाता है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि हमारा ऋतुराज दूसरी पत्र लेखा है, बाकी डिटेल अपडेट आपको अगले वीडियो में दूंगा, तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल न्यू अपडेट्स के लिए सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया और यूजर नेम आपको नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।